नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे भारतीय इंटरनेशनल शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2023 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें इन सालों में टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी की जो है प्रोफाइल को चेक करना होगा और कंपनी की पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को भी देखना होगा। भाई कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है और कंपनी फाइनेंशियल रूप से कैसी चल रही है। उसके बाद जो है हम टारगेट वैल्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में निवेशकों को। तो देखिए, अगर इसकी बात करें तो भाई 26 नवंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 231 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें 20 नवंबर 2023 को, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 243 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। जो कि भाई कंपनी ने जिसके मुताबिक जो है कंपनी ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि कंपनी के द्वारा पिछले 5 सालों में इतनी शेयर में बढ़ोतरी हुई है। 2018 में 231 रुपये थी और महत्तम ये जो गई है 5 सालों के बाद भी 384 तक गई है। मतलब कंपनी लगभग जो है 2 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है। आखिर इसका क्या कारण है, कंपनी क्यों अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही है और कंपनी के शेयर की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ पा रही है तेज़ी से, वो अभी हम आगे देख पाएंगे। पर अभी के लिए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया, तो हमने यहाँ पे एक माइनस पॉइंट दे दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि कंपनी में कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है। तो अगर हम 2018 में कंपनी की सिचुएशन को देखें तो 2019 में, तो 2019 में कंपनी के द्वारा 760 करोड़ का रेवेन्यू बनाया गया और लगभग 19 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट बनाया जा रहा था। और अगर 5 साल के बाद इस सिचुएशन को देखें तो भाई 2023 में कंपनी के द्वारा 850 करोड़ का रेवेन्यू बनाया गया। तो देखिए, रेवेन्यू में जो है थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है। और नेट इनकम देखें तो भाई कंपनी की नेट इनकम में गिरावट देखने मिली है इन सालों में जो है कंपनी नुकसान में चल रही थी, पर 2023 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। पर इसमें एक ख़राब चीज़ ये है कि भाई जो कंपनी है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं चल पा रही है। देखिए, कंपनी ने इसमें कम रेवेन्यू बनाया, फिर रेवेन्यू बढ़ गया, ये माइनस में गया, ये माइनस में गया, और अभी इतना अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने बना लिया। तो आखिर इसका भी क्या कारण है वो भी हमें आगे पता चल सकेगा। पर अभी के लिए हम इसे वही प्लस पॉइंट दे पाएंगे, क्योंकि जो है कंपनी अभी के समय में फाइनेंशियल रूप से अच्छी चल रही है। तो हम इसको निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत मानते हुए प्लस पॉइंट दे देंगे। तो अभी हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो गया, एक माइनस पॉइंट हो गया है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर 2019 की बात करें तो कंपनी के द्वारा 917 करोड़ की संपत्ति थी कंपनी के पास 2019 में, ठीक है। और अगर 2023 यानी 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो वही कंपनी के पास 1011 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें देखिए इतनी थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी देखने मिली है, ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं मिली है। पर अगर थोड़ी सही पर अगर कंपनी अपनी संपत्ति में निवेश कर रही है तो भाई ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसकी मदद से कंपनी जो अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी। अभी इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो अगर 18 सितंबर 2019 को देखें तो भाई कंपनी के द्वारा 1.20 रुपये का डिविडेंड दिया गया था 2019 में, 18 में, 17 में, और इसके बाद कंपनी ने दिया 16 में और 15 में। पर कंपनी 2019 के बाद किसी भी प्रकार का डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं दिया। तो इससे भाई ये भी कहा जा सकता है कि कंपनी जो है 2018 तक अच्छी चल रही थी, अच्छा प्रॉफिट बना रही थी, पर उसके बाद से कंपनी लगातार गिरावट देखने मिली है। कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, जिसकी वजह से कंपनी जो है डिविडेंड नहीं दे पा रही है। जैसा कि हमने भाई कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी देखा, कंपनी पिछले कुछ सालों से नुकसान में ही चल रही है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट दे दिया है। इसके बाद इस रिपोर्ट में अगर देखें तो भाई इसके बाद दिया हुआ है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले देखना। तो देखिए, अगर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो ये है 57%, यानी कंपनी ने अपने शेयर की 57% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। और उसके बाद आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 0% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। फिर आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यानी जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 8.53% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत है, ठीक है। अगर हमने देखा कि भाई इसमें म्यूचुअल फंड भी नहीं है और जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा भी किसी भी प्रकार का निवेश नहीं है, पर फिर भी विदेशी इन्वेस्टर जो इतनी अच्छी मात्रा में रहे हुए, इससे कहा जा सकता है कि कंपनी ने खुद को विदेशों में काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 34%, जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर 35% से कम होते हैं तो अच्छा मान सकते हैं। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन को देख के इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, शेयर होल्डिंग की पैटर्न को, ठीक है। अभी हम देखेंगे भाई आगे
इसके अलावा कंपनी का कंक्लूजन दिया हुआ है जिसे आप रीड कर सकते हो। FAQs वगैरह आपको मिल जाएंगे, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम टारगेट वैल्यू को देखेंगे, कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू क्या तक जा सकती है। तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर 2024 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 230 रुपये से 260 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 की देखें तो वही 2025 में कंपनी के शेयर की वैल्यू 262 से लेके 292 तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1280 से लेके 1350 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट तो देखिए भाई, इस समय हमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले, 2 माइनस पॉइंट देखने मिला, जो ओवरऑल जो है निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।